म्यूचुअल फंड के ऊपर तो मैंने इतनी सारी वीडियोस बनाई हैं। आप अगर मेरे चैनल पे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि मैं कितना एम्फसाइज करता हूँ म्यूचुअल फंड के ऊपर। अगर आपको पुरानी वीडियोस देखनी तो उसको मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, प्लीज़ आप उसको जाके देखिएगा। आज हम बात करेंगे एक तीर से दो शिकार की। हम म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट को स्टडी करेंगे। तीन चार म्यूचुअल फंड को हम फंड मैनेजर रिपोर्ट को स्टडी करते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर से हमारे काम का क्या डेटा है। उसकी बेसिस के ऊपर हम किस तरह से म्यूचुअल फंड को एसेस कर सकते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड लें। और दूसरा ये है कि सबसे इम्पोर्टेंटली अगर हम चाहें कि बगैर स्टॉक्स की स्टडी किए हुए कौन से स्टॉक खरीदें तो वो भी बहुत आराम से कर सकते हैं सिर्फ इस फंड मैनेजर रिपोर्ट को पढ़ के। विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन। सो इसके लिए हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर जाना पड़ेगा, देखते हैं वहाँ पर जाकर। अच्छा, इस पे मैंने बताया आपको, मैं पहले भी इस वेबसाइट को यूज़ कर चुका हूँ, सरमाया.pk को, और बहुत अच्छी वेबसाइट है। इसके ऊपर बहुत सारा डेटा आपको फ्री में अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। मैं इसके अंदर म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी के अंदर आया हूँ और यहाँ पर बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं अवेलेबल। आप इसको सेलेक्ट कर लें और इसके अंदर से जो भी म्यूचुअल फंड आपको देखना हो आप देखें। मैं इसके अंदर देख रहा हूँ, फर्स्ट करें, मैं इसके अंदर एकेडी के फंड्स को देखूंगा, मैं इसके अंदर एमसीबी के फंड्स को देखूंगा। मैं दो तीन फंड्स को इसके अंदर देखूंगा। मैंने इसके अंदर निकाल लिया है, लेट से एमसीबी का स्टॉक मार्केट फंड, एकेडी का अपॉर्चुनिटी फंड और मीज़ान बैंक का म्यूचुअल फंड। अब इसके अंदर मैं ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर चार्ट नज़र आ रहा है 5 ईयर्स की जो ग्रोथ है, या ना भी है कोई भी, आपको पता है 5 ईयर्स के अंदर पाकिस्तान में क्या हाल हुआ है स्टॉक मार्केट का। तो इसके अंदर आप मीज़ान का तो आप देख रहे हैं ना, 24 से जो नैव है वो 18 पे चला गया, तो डेफिनेटली कोई पॉजिटिव ग्रोथ नहीं है इसके अंदर। हाँ, एकेडी का मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे अच्छी ग्रोथ लगती है इसकी। 125 से इसका नैव 139 पे हुआ है, कुछ ग्रोथ है इसके अंदर। अगेन एमसीबी पीएसएम के अंदर भी वही हाल है जो मीज़ान का था, इसमें भी कोई ऐसा ग्रोथ नहीं है। लेकिन अब हम बात करेंगे, ये तो ठीक है 5 ईयर्स के ऊपर हमें पता है कि 5 साल के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर इतनी ग्रोथ नहीं आई पाकिस्तान के अंदर। लेकिन हम क्योंकि इन्वेस्टेड रह रहे हैं, और मैंने जैसे पुरानी एक वीडियो में कहा था कि टाइमिंग द मार्केट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, टाइम इन द मार्केट इज़ इम्पॉर्टेंट। उस वीडियो को अगर आपको अगर अभी तक नहीं आई है तो फिर उसका वेट करें, लेकिन अगर आ गई है तो मैं उसका लिंक उसमें डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उसको ज़रूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। अब अगर मैं इसके अंदर देखूं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस सरमाया.pk के ऊपर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। इसके अंदर आपको ये भी मिलेगा कि इस फंड के अंदर, लेट से एमसीबी पीएसएम के अंदर, इनकी जो एलोकेशन है वो किस तरह से, एसेट डिस्ट्रीब्यूशन, ये कैश कितना रखा हुआ है इक्विटी के ऊपर, ज़्यादातर इक्विटी ऑफ कोर्स, और इसके अलावा अदर इंक्लूडिंग रिसीवेबल, ये छोटी सी एक अमाउंट है। लेकिन इक्विटी के अंदर 94% है इनका, और इक्विटी के अंदर क्या इसके अंदर मौजूद है, ये ईयर वाइज और मंथ वाइज इनका मौजूद है जो एक्सपोजर है। अब आप इसमें देखेंगे कि इनका लकी सीमेंट हो गया, हपको हो गया, यूबीएल हो गया, मीज़ान बैंक हो गया, एचबीएल हो गया, फौजी फर्टिलाइज़र हो गया, पीएसओ, मरी, मतलब ये सारे टिकर्स हैं। आप इसको देख सकते हैं जाकर, अगर आप देखना चाहें तो। ये इनकी परसेंटेज पोर्टफोलियो है फॉर द लास्ट, दे हैव गिवन इट सिंस नवंबर 2020 अंटिल जुलाई 2021। ये इसके बाद अपडेट होता है, ये थोड़ा सा डिले होता है इसमें अपडेट होना, लेकिन होता है इसके अंदर अपडेट। आप इसके अंदर देख सकते हैं कि इनका पोर्टफोलियो किस तरह से है। अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे एकेडी का अपॉर्चुनिटी फंड अच्छा लगता है। मैं उसके अंदर जाके देखूंगा कि जैसे यहाँ पर आप देखें, इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है जुलाई की, वो आपको पता चल जाएगी कि इस फंड ने किस तरह से पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं अपने। तो टीआरजी के अंदर 7.7% है इनका। इसका पीएसएक्स के अंदर 10% है, जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का अपना फंड, अपना स्टॉक है उसके अंदर। इसके अलावा बाइको के अंदर 8% है, और ये भी दिखा रहा है कि इससे पहले 9% था इनका, बीच में ख़त्म हो गया था। और इसके अलावा जैसे अब ये है जावेदन सीमेंट, इसके अंदर इन्होंने अभी रिसेंटली ख़त्म किया है, इससे पहले ये 4%, 3%, 4%, 6% इस तरह करके इनकी पोर्टफोलियो का साइज़ था। इस तरह पीएसएक्स के अंदर ये है, और लेट से और किसी को देख लें तो टीआरजी के अंदर, टीआरजी टेक कंपनी है, उसके अंदर आप देखें तो नवंबर 2020 के अंदर इनका एक्सपोजर का, पोर्टफोलियो का जो एक्सपोजर था वो 10% था, देन 12%, देन 14%, देन 11%, फिर ये अभी 7% पर है। आप इसके अंदर इसकी टीआरजी की पुरानी प्राइसेस अगर आपको पता हो ना, तो इसके अंदर भी ऊपर नीचे काफ़ी हुआ था। तो ये एक अच्छा स्टॉक है, आप देख सकते हैं इसको, और इससे वैलिडेशन भी हो रही है कि एकेडी अपॉर्चुनिटी फंड ने इसको रखा हुआ है अपने पास। तो जैसे मैंने कहा, अगर फ़र्ज़ करें आपको मीज़ान का स्टॉक जो जो म्यूचुअल फंड है वो पसंद है, तो आप इसकी पोर्टफोलियो देख सकते हैं। इसके अंदर भी आपको नज़र आएगा कि इन्होंने लेट से लकी सीमेंट को 10% रखा हुआ है, और इसके अंदर उन्होंने इससे पहले लकी सीमेंट को 8% भी रखा था, 11% भी रखा था, एंग्रो को भी रखा। इसमें आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि 3-4 मेन म्यूचुअल फंड रख लें अपने पास,
और उसके कॉमन स्टॉक्स निकाल लें, वो रख लें अपने पास। और ये एक्टिविटी आप महीने में एक दफ़ा कर लें, 2 महीने में एक दफ़ा कर लें, आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। आई एम श्योर इसमें आपको फ़ायदा ही होगा लॉन्ग टर्म के अंदर। मैं इस तरह करता हूँ कम से कम, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं इसके अंदर रोज़ रोज़ बैठ कर डे ट्रेडिंग कर सकूँ या इवन कुछ इसकी स्टडी कर सकूँ। तो मेरे लिए बेहतर ये है कि मैं इसको इनकी रिपोर्ट देख लूँ और इसके अंदर आराम से जो ये लोग कह रहे हैं, जिस तरह से म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर हैं वो कर रहे हैं काम, उस तरह से मैं काम करूँ। ये तो हो गया एक इसकी जो ओवरव्यू आपको मिल रहा है ना कि कितने परसेंट इन्होंने रखा हुआ है। एक चीज़ होती है म्यूचुअल फंड की फंड मैनेजर रिपोर्ट, ये सरमाया डॉट पी के ऊपर इन्होंने ये डेटा दे दिया है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम देखते हैं इसकी जो फंड मैनेजर रिपोर्ट है वो भी मौजूद है। लेट से मैं AKD की फंड मैनेजर रिपोर्ट अगर डाउनलोड करना चाहूँ, तो ये फंड मैनेजर रिपोर्ट की है कि मंथ ऑफ जुलाई के अंदर लास्ट इनकी थी। मैं इसको अभी लेट से मैं सितंबर में बैठा हूँ, अभी तक ये जुलाई की अपडेट हुई है, उसके बाद आई नहीं है। तो 1 डेढ़ महीना पुराना पीछे चल रहा होता है तो कोई मसला नहीं है। अगर आप 1 डेढ़ महीना पीछे भी हैं तो आपके साथ क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो इन्होंने कर दिया होगा फ़र्ज़ करें वो आपको नहीं मिलेगा। तो इट डज़न्ट मैटर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। तो यहाँ पर आप देखें, ये इनकी फंड मैनेजर रिपोर्ट है। इसके अंदर सारे ये जो एक रिपोर्ट होगी इसके अंदर सारी स्कीम जो इनके पास हैं वो अवेलेबल होंगी। इसमें फ़र्ज़ करें इसके अंदर AKD एग्रेसिव इनकम फंड है, कैश फंड है, इस्लामिक इनकम फंड है, इंडेक्स ट्रैकर फंड है, इस्लामिक स्टॉक फंड है, अपॉर्चुनिटी फंड है, गोल्डन एरो फंड है। बड़े अच्छे फंड हैं ये दोनों, लास्ट के जो दो हैं। और अगेन ये इक्विटी हैं तो प्रिंसिपल एट हाई रिस्क है, लेकिन मैंने इसमें ग्रोथ देखी है अच्छी। और अब इसके अंदर आप देखेंगे तो इस रिपोर्ट के अंदर मैसेज फ्रॉम द CIOs है और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, मल्टीपल, बहुत अच्छा डेटा है। इसको आप अच्छी तरह से पढ़ें तो आपको पता चलेगा जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। अब जैसे ये AKD का अपॉर्चुनिटी फंड है। अब अपॉर्चुनिटी फंड के अंदर आप देखें कि ये किस तरह का फंड है, कैटेगरी क्या है, नेट एसेट्स कितने हैं इसके, नैव कितना चल रहा है, इस वक्त का नैव कितना है, रिस्क प्रोफाइल क्या है और बेंचमार्क इसका क्या है, डीलिंग डेज ऑफ कोर्स मंडे टू फ्राइडे है, कट ऑफ टाइमिंग बताए हुए इन्होंने इसमें, मैनेजमेंट फीस कितनी है, सेल लोड कितना है। अच्छा, मैनेजमेंट फीस और सेल लोड इन्होंने 2 and 3% लिखा हुआ है। जो मैंने देखा है, मुझे उन्होंने थोड़ा सा डिस्काउंट भी दिया था तो मुझे याद पड़ रहा है कि कोई बिटवीन 1 to 2% पड़ रहा है। तो ये जो दिखा रहे हैं ये अपने फंड मैनेजर रिपोर्ट के अंदर तो ये दिखा रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये इतना मैनेजमेंट फीस और सेल्स लोड हो इसके ऊपर। अच्छा, इसके अलावा डेट ऑफ फंड लॉन्च ये बताया हुआ है, ट्रस्टी ऑफ कोर्स CDC है। और इसके अलावा फंड रेटिंग बताई हुई है उन्होंने और फंड मैनेजर्स वगैरह की डिटेल है। इसके अलावा फंड परफॉर्मेंस का एक चार्ट है, वो आप देख सकते हैं, काफ़ी इम्प्रूव है। मतलब अगर बेंचमार्क से देखें तो काफ़ी अच्छा उन्होंने रिस्पॉन्ड वो किया है, रिटर्न्स दिए हैं। यही चीज़ें हैं। एसेट एलोकेशन दिया है जो कि उन्होंने सरमाया डॉट PK ने अलग से दिखाया हुआ था। टॉप 10 इक्विटी होल्डिंग्स बताई हुई है एज वी सीन। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इन्होंने 10% रखा हुआ है, जो पहले भी नज़र आया था हमको। इसी तरह और भी फंड जो जो कंपनीज है वो दिख रही हैं यहाँ पर। सेक्टर एलोकेशन इन्होंने इसके अंदर IT के अंदर, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर डाला हुआ है और टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में 11% जो TRG आ रहा था मेजर, उसके अंदर है। इसके अलावा पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन है और कमर्शियल बैंक्स हैं। इसी तरह और डिफरेंट डोमेन्स हैं। तो पॉइंट ये, इसी तरह और जो फंड है उसकी भी आपको मिल जाएगी इसके अंदर रिपोर्ट। और इसी तरह आपको जो बाकी के जो कंपनीज़ हैं, अगर मैं फ़र्ज़ करें इस वक्त MCB आरिफ हबीब को खोल लूँ तो उसकी जो फंड मैनेजर रिपोर्ट है मई की, बाय द वे इसकी देखें मई की मौजूद है, इसकी बात की मौजूद भी नहीं है। ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, आपको कहीं और मिल सकती है बाय द वे। ये आपको हो सकता है मिल जाए जो 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 म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है उसकी वेबसाइट भी एक है, वहाँ भी आपको फंड मैनेजर रिपोर्ट मिल सकती है। तो ये आपको ढूंढना पड़ेगी, लेकिन मैं सरमाया डॉट PK के ऊपर नॉर्मली मैं देखता हूँ अपडेटेड होती है। तो आप यहाँ से, और नहीं भी है तो आप दूसरा फंड देख लें अगर आपको थोड़ा सा पोर्टफोलियो के अंदर अपना चेक करना है। इसी तरह ये आपको देख रहे हैं यहाँ पर, ये MCB का जो iSave है, बहुत मशहूर इनका जो म्यूचुअल फंड है, ये इसकी रिपोर्ट्स हैं, आप इसको भी देख सकते हैं। तो इन शॉर्ट आप देखें तो आपके पास ऑप्शन बहुत है, डेटा ही डेटा मौजूद है। बस आपको कोशिश करनी है कि आप इसके अंदर, इस डेटा के अंदर डुबकियां लगा लें और इसमें कुछ अपना फ़ायदा देख लें। क्योंकि देखें इसके अंदर हमारे ऑल्दो के 5 साल से स्टॉक मार्केट ने उस तरह से परफॉर्म नहीं किया, और आई एग्री लोगों के साथ कि ये सही नहीं हो रहा,
लेकिन आप अगर ये देखें ना कि अगर जो स्ट्रैटेजी से मैंने आपको बताया है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, कि एवरी मंथ आप थोड़ा सा पोर्शन उसमें म्यूचुअल फंड के अंदर डालते रहें। अगर आपके पास कैपेसिटी है 10,000 की तो 10,000 डाल दें, 1,000 की कैपेसिटी तो 1,000 डाल दें, किसी महीने 20,000 की कैपेसिटी आती तो 20,000 डाल दें, लेकिन आप कॉन्स्टेंटली डालते रहें। टाइम इन दी मार्केट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप ये करेंगे तो अगर जो पिछले 5 साल का जो रिटर्न नेगेटिव में आ रहा है वो हो सकता है आपका पॉजिटिव में हो। अगर आपने यही चीज़ करी होती, आप फर्ज करें ना, इस वक्त 28,000 पे भी मार्केट गई थी जब कोरोना आया, तो उस ज़माने में अगर आपके पास ज़्यादा पैसे थे तो ज़्यादा डाल देते आप, या उतने ही डालते रहते, तो आपके जो ऊपर नीचे होने से जो जैसे कहते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, इसी तरह रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होती है। अगर आप SIP जिसे कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, अगर उस पे फॉलो कर रहे होते, या रुपी कॉस्ट एवरेजिंग पे आप चल रहे होते कि आप थोड़े थोड़े पैसे करके डालते रहें, तो कभी ना कभी जाके आपको फ़ायदा होना ही होना है, इसके अंदर नुकसान नहीं होगा। इवन ये उसको जो आपका PKR और USD का जो डेप्रिसिएशन है PKR का, उसको भी इरेज करेगा। तो मैं ये नहीं कहता कि आप जो है ना अपने सारे पैसे स्टॉक एक्सचेंज में डालें या म्यूचुअल फंड में डालें, लेकिन डेफिनेटली कुछ मेजर पोर्शन जो इन्वेस्टमेंट का है, वो जो कि आपको अगले 10-15 साल तक नहीं चाहिए, वो आप इसी के अंदर डालें। उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी के अंदर भी फ़ायदा होता है, लेकिन ऑफ कोर्स प्रॉपर्टी एक हैवी ड्यूटी आइटम है जिसको हर एक बंदा छोटे पोर्शन में नहीं ले सकता। आप यहाँ पर इसमें इन्वेस्ट करें, आपको फ़ायदा होगा। मैंने पर्सनल फाइनेंस के ऊपर और बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। यहाँ पर एक वीडियो ये नज़र आ रही है और दूसरी वीडियो यहाँ पर। इन दोनों वीडियोस को ज़रूर जाके देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आपको पर्सनल फाइनेंस से इंटरेस्ट है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।